व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चेस गेम के बारे में। चेस गेम में जितने भी ये आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, डब्बे दिख रहे हैं, ये 64 बॉक्सेस होते हैं। इस पूरी चेस बोर्ड में 64 बॉक्सेस होते हैं और ये जो इसमें जो ब्लैक बॉक्सेस हैं वो 32 हैं और वाइट भी 32 हैं। इस तरह से ये 64 स्क्वायर से मिलकर ये चेस का पूरा बोर्ड बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि चेस में जो ये लाइंस हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं, वो फ्लाइज कहलाती हैं। जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं ये फ्लाइज कहलाएंगी और जो हॉरिजेंटल लाइन है ये रैंक्स कहलाती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि चेस गेम के अंदर ये जो ये आपको दिख रहा है ये प्यांदा होता है जिसको पॉन कहते हैं। पॉन की जो मूवमेंट होती है चेस गेम में, पॉन हमेशा सेकंड लाइन में होते हैं। जो सेकंड लाइन है ना, फर्स्ट के बाद सेकंड लाइन, हमेशा जो पॉन होता है वो सेकंड लाइन में इस तरह से पॉन सेकंड लाइन से गेम जो है वो स्टार्ट करते हैं। पॉन जो है वो हमेशा आगे की जानिब ही जा सकता है। ये पॉन भी आगे की जानिब जा सकता है। पॉन दाएं बाएं या हॉरिजेंटली मूव नहीं कर सकते, सिर्फ आगे की जानिब जो है वो एक स्टेप ले सकते हैं। लेकिन जब हम पहली मूव करते हैं, पॉन को फर्स्ट टाइम मूव करते हैं, जैसा कि पॉन यहाँ पे गेम शुरू होती है तो पॉन यहाँ पे स्टैंड किए हुए होते हैं, तो इनका पहला मूव होता है पूरी गेम में, उसमें ये पहले मूव में 2 स्टेप भी ले सकते हैं, जैसे कि 1 और 2। लेकिन इसके बाद ये सिर्फ 1 स्टेप ही ले सकते हैं, वो भी सिर्फ आगे की जानिब। इस तरह से ये सिर्फ आगे की जानिब ही जा सकता है, 1 स्टेप एक बारी में। लेकिन अपने फर्स्ट मूव में ये तीनों अपने फर्स्ट मूव में अगर चाहें तो 2 स्टेप भी ले सकते हैं और अगर चाहें तो 1 स्टेप भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ ये अपने फर्स्ट मूव में कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट मूव में। उसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन जो पॉन होता है वो कैप्चर जो है, अगर तो ओपोनेंट की यहाँ पे ओपोनेंट का पॉन यहाँ पे है तो ये जो हमारा पॉन है इसको सीधा कैप्चर नहीं कर सकता। लेकिन अगर जो है ओपोनेंट का पॉन यहाँ पे है तो फिर ही हम ओपोनेंट के पॉन को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि पॉन हमेशा डायगोनली कैप्चर करता है। लेकिन ये मूव हमेशा 1 स्टेप आगे की ही जानिब करता है, लेकिन कैप्चर हमेशा डायगोनली करता है। चाहे ओपोनेंट का पॉन हो, अगर वो हमें कैप्चर करेगा तो वो भी हमें डायगोनली कैप्चर करेगा। आमने सामने पॉन जो है वो कैप्चर दूसरे को नहीं कर सकते। तो ये 2 रूल्स आपने याद रखने हैं पॉन्स के बारे में। उसके बाद हम बात, ये हमारे पास जो है ये है रोक, जिसको हम हाथी कहते हैं। हाथी की मूवमेंट के बारे में आपने सिंपली इतना याद रखना है, हाथी सिर्फ प्लस के निशान में मूव कर सकता है, यानी अनलिमिटेड स्टेप्स मूव कर सकता है। जितने मर्जी स्टेप जो है ये मूव कर सकता है हाथी चाहे तो ऐसे मूव कर सकता है, चाहे तो ऐसे मूव कर सकता है और चाहे तो ऐसे मूव कर सकता है या ऐसे मूव कर सकता है। जो हाथी होता है वो जितने मर्जी स्टेप्स ले सकता है, लेकिन प्लस के निशान में, यानी इस तरह और इस तरह, यानी ये प्लस के निशान में मूव कर सकता है। तो ये होती है हमारे हाथी की मूवमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट के बारे में। नाइट जो है वो घोड़ा है और नाइट जो है इसकी मूवमेंट्स ये है कि ये 2.5 स्टेप्स जो है वो टेक कर सकता है। घोड़ा जो होता है सिर्फ 2.5 स्टेप्स ले सकते। फॉर एग्जांपल घोड़ा यहाँ पे है, तो अगर आप इसको मूव कराना चाहते हैं तो ये 1 2 आगे की जानिब और 1 स्टेप जो है वो दाएं या बाएं जो है, लेफ़्ट या राइट जो है वो मूव कर सकता है। 1 2 और उसके बाद जो 2.5 स्टेप्स ने लेने हैं, जो लास्ट स्टेप है वो यहाँ तो ये लेफ़्ट साइड मूव करेगा या तो राइट साइड पे। यहाँ पे अगर हमारा घोड़ा है तो वो पीछे की जानिब भी 1 2 और फिर लेफ़्ट या राइट जा सकता है। 1 2 लेफ़्ट या राइट जा सकता है, 1 2 लेफ़्ट या राइट जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपोनेंट का जो डाइस है वो यहाँ पे है, तो ये हमारा नाइट है। हमारा नाइट जो है वो 1 2, जहाँ पे भी हमारा नाइट जो है वो लैंडिंग करेगा सिर्फ उसी डाइस को वो कैप्चर कर सकता है। अगर यहाँ पे थी ओपोनेंट की डाइस तो हमारा जो नाइट है वो 1 2 और ये उसने कैप्चर कर लिया। तो इस तरह से अगर यहाँ पे थी ओपोनेंट की डाइस तो 1 2 और ये यहाँ पे लैंडिंग की नाइट ने और ओपोनेंट के पॉन को कैप्चर कर लिया। तो इस तरह से ये घोड़ा जो है वो मूव कर सकता है। घोड़ा वाहद एक डाइस है पूरे के पूरे जैसे गेम में, जो कि किसी भी चाहे ओपोनेंट की डाइस हो या हमारी अपनी डाइस है उसके ऊपर से छलांग लगा सकता है। घोड़ा एक वाहद ऐसा कह सकते हैं प्लेयर है इस पूरी चेस गेम में जो कि छलांग लगा, जैसे 1 2 और ये जैसे
1 2 और ये, 1 2 और ये या ये, इस तरह से। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी अब हमारे पास मौजूद है बिशप, जिसको हम कहते हैं, बिशप को हम कहते हैं ऊंट। ये हमारे पास ऊंट है। तो ऊंट जो है उसकी बड़ी ही आसान है मूवमेंट। ऊंट जो है वो डायगोनली मूव कर सकता है, ठीक है, कांटे के निशान में, क्रॉस के निशान में मूव कर सकता है। ये जो जैसे ये देखें, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से अनलिमिटेड स्टेप्स जो है मूव कर सकता है, लेकिन क्रॉस के निशान में। तो इस तरह से ये बिशप जो है वो मूव कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो ओपोनेंट का पॉन है वो यहाँ पे है, तो बिशप यहाँ पे इसको कैप्चर कर सकता है। लेकिन अगर ओपोनेंट का पॉन जो है वो यहाँ पे है, तो बिशप इसको कैप्चर नहीं कर सकता। या ओपोनेंट का जो पॉन है यहाँ पे है, तो बिशप इसको कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि बिशप तो सिर्फ क्रॉस के निशान पे ही डायगोनली ही मूव कर सकता है। तो बिशप इस तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्लस पे मूवमेंट हो जाएगी। तो बिशप इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से मूव कर सकता है। ठीक हो गया। उसके हमारे पास क्वीन है, इसको हम क्वीन कहते हैं, कुछ लोग इसको वज़ीर भी कहते हैं। ये सबसे ताकतवर डाइस होती है पूरे गेम में, सबसे ताकतवर प्लेयर होता है, जिसको हम क्वीन कहते हैं। क्वीन जो है वो प्लस के निशान भी मूव कर सकती है, वो हॉरिजेंटली मूव भी कर सकती है, वो डायगोनली मूव भी कर सकती है, वो आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ मूव कर सकती है। आप ही समझ लें, जो क्वीन की मूवमेंट होती है वो रॉक और ऊंट की मूवमेंट को प्लस करें तो क्वीन की मूवमेंट बनती है। यानी अगर हम रॉक और बिशप्स की मूवमेंट को प्लस करें तो क्वीन की मूवमेंट बनती है। यानी क्वीन जो है वो रॉक की तरह भी मूव कर सकती है और बिशप की तरह भी मूव कर सकती है और अनलिमिटेड स्टेप मूव कर सकती है। इसके स्टेप्स में कोई लिमिटेड नहीं आई, जब जितने चाहे उतने स्टेप ले सकती है। उसके बाद हमारे पास है किंग। किंग जो होता है वो सबसे कमज़ोर है, सबसे कमज़ोर समझा जाता है क्योंकि किंग की मूवमेंट सबसे कम होती है। किंग सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप ले सकता है, या दाएं जानिब या बाएं जानिब या आगे या पीछे। तो किंग सिर्फ एक स्टेप ले सकता है। किंग सबसे कमज़ोर होता है, सबसे कमज़ोर प्लेयर होता है पूरे की पूरी चेस गेम में। पॉन के बारे में मैं आपको एक और बात बताती हूँ। पॉन जो है इसकी प्रमोशन भी होती है। अगर पॉन जो है इस साइड पे था और ये ट्रैवल करता करता ओपोनेंट के जो ये वाला एरिया है लास्ट जो है यहाँ पहुँच जाता है, तो पॉन जो है वो जो पॉन को हम किसी भी दूसरे प्लेयर के साथ जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। जैसा कि पॉन बाहर आ जाएगा और वो तब्दील हो जाएगा किसी भी दूसरे प्लेयर, चाहे वो हम क्वीन ले आएँ, चाहे हम कोई भी प्लेयर जो है, चाहे रॉक ले आएँ, चाहे हम क्वीन ले आएँ, तो पॉन को हम किसी भी प्लेयर के साथ चेंज कर सकते हैं, चाहे वो क्वीन हो चाहे वो रॉक हो। तो ये पॉन अगर यहाँ पहुँच जाएगा तो ये किसी एक प्लेयर के साथ चेंज हो सकता है, इसकी प्रमोशन हो जाएगी, पॉन खुद बाहर आ जाएगा और इसके हिस्से का कोई दूसरा प्लेयर हम ला सकते हैं चेस गेम पे। तो इस तरह से पॉन की प्रमोशन हो, जब पॉन यहाँ तक पहुँच जाता है, दूसरे ओपोनेंट के जो लास्ट लाइन है वहाँ तक पहुँच जाता है, तो फिर पॉन की प्रमोशन हो जाती है। तो इस तरह से जैसे ही गेम स्टार्ट होती है तो सबसे पहले रॉक जो है वो फॉर एग्जांपल ब्लैक साइड यहाँ से शुरुआत करेगी और वाइट साइड यहाँ से अपनी गेम स्टार्ट करेगी। तो सबसे पहले हमारे पास रॉक आते हैं दोनों जानिब। जैसे एक रॉक हमारे पास हर गेम में हर प्लेयर के पास 2 रॉक होते हैं, तो एक रॉक इस साइड पे आएगा और दूसरा। जैसे हमारी गेम स्टार्ट होती है, अगर फॉर एग्जांपल ब्लैक टीम यहाँ से स्टार्ट करेगी, तो ब्लैक टीम जो है वो अपने जो दोनों रॉक हैं उनको एक रॉक यहाँ पे आएगा और दूसरा रॉक यहाँ। सबसे पहले रॉक आते हैं, रॉक के बाद हमारे पास जो है वो नाइट्स आते हैं, घोड़े आते हैं। एक नाइट यहाँ पे और दूसरा नाइट जो है वो यहाँ पे आएगा। नाइट के बाद हमारे पास बिशप्स आएंगे, बिशप्स एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्वीन और रह जाते हैं पीछे, क्वीन और जो हमारा बादशाह है, किंग है वो। तो क्वीन जो होती है, अगर तो हमारी जो शहज़ादी है वो ब्लैक है तो वो वाइट वाले बॉक्स पे आएगी और जो बादशाह है वो ब्लैक भी आएगा। इस तरह से होगा। उसके बाद हमारे पॉन्स बचते हैं, पॉन्स जो है वो आगे आ जाएंगे इस तरह से, और हमारे पास 8 पॉन्स होते हैं और इस तरह से हम पॉन्स को आगे लाइन अप कर देंगे। तो ये हमारे पास है। सेम इसी तरीके से हमारी वाइट टीम भी सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी ओपोनेंट टीम आ गई है ब्लैक टीम के सामने।
तो आप देखें कि मैं आपको एक और टर्म बताता हूँ। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे मैं बताऊँगी चेक और चेकमेट क्या होता है। चेकमेट ये होता है कि हमारा जो ये किंग है, समझ लें ये हमारी टीम है वाइट वाली, और हमारा जो किंग है वो यहाँ पे इस तरह से है। तो ओपोनेंट का जो रॉक है वो किंग को पकड़ सकता है, किंग को चेक कर सकता है, यानी किंग जो है वो ख़तरे में है। अगर आपका किंग ख़तरे में हो तो उसको हम चेक कहते हैं, लेकिन आप बचा सकते हैं अपने किंग को इस ख़तरे से। अभी भी आपके पास चांस है कि आप अपनी जो क्वीन है उसको आप आगे ले आते हैं किंग के, तो फिर आपका जो रॉक है वो आपके किंग को नहीं पकड़ सकता। ठीक हो गया। या आप बिशप जो है उसको यहाँ पे ले आते हैं, तो आपका जो ओपोनेंट का जो रॉक है वो आपके किंग को नहीं पकड़ सकता। तो चेक का मतलब ये है कि आपका किंग अभी ख़तरे में आ चुका है, ओपोनेंट प्लेयर उसको पकड़ सकता है, उसको कैप्चर कर सकता है, उसको चेक कर सकता है। अगर आप किंग ख़तरे में है तो उसको हम चेक कहते हैं। अभी पकड़ा नहीं गया, अभी सिर्फ ख़तरे में है, यानी वो अभी रॉक जो है उसको पकड़ सकता है, लेकिन आप अपने किंग को अभी बचा सकते हैं। आपके पास अभी मौका है अपने बिशप के ज़रिए, अपनी क्वीन के ज़रिए, तो उसको हम चेक कहते हैं। जब आपका क्वीन, आपका जो किंग होता है वो एक किस्म के ख़तरनाक सिचुएशन में होता है। ठीक हो गया, क्योंकि अगर किंग पकड़ा गया तो पूरी टीम हार जाती है। ये पूरे जितने भी डाइसेस हैं ये सब गेम ख़त्म हो जाएगी, इनका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा अगर किंग पकड़ा गया। तो अब हम देखते हैं कि चेकमेट क्या होता है। चेकमेट ये होता है कि अगर आपका जो किंग है वो फंस चुका है मुकम्मल तौर पर, यानी ओपोनेंट का जो रॉक है वो भी पहुंच चुका है और ओपोनेंट की जो क्वीन है वो भी पहुंच चुकी है। तो अब जो आपका राजा है, किंग है, ये बच नहीं सकता, चाहे कोई भी मूव कर ले। अगर हम यहाँ से इसको हटा दें, अगर आपका जो किंग है वो यहाँ भी आ जाए पकड़ा जाएगा, फिर भी क्वीन पकड़ लेगी उसको। अगर यहाँ आ जाए पकड़ा जाएगा फिर भी, तो वो हर तरह से पकड़ा जाएगा। तो अगर इसको हम चेकमेट कहते हैं। जब आपका किंग है वो फंस चुका है, वो कोई मूव भी नहीं कर सकता और वो पकड़ा जाएगा 100%, उसके बचने का कोई चांस नहीं है, तो उसको हम चेकमेट कहते हैं। और चेकमेट के बाद अगर आपका किंग चेकमेट हो जाएगा तो आप हार जाते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ कैसलिंग इन चेस है। चेस में कैसलिंग क्या होती है? कैसलिंग ये होती है कि ये हमारा किंग है और ये हमारा रॉक है। तो अगर किंग और रॉक के बिटवीन कोई भी डाइस ना हो, ठीक है, समझ लें कि इनके दरमियान कोई भी डाइस नहीं है, ना ही रॉक के और ना ही किंग के दरमियान कोई भी प्लेयर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये रॉक और किंग का पहला मूव होना चाहिए, फिर ये कैसलिंग कर सकते हैं। रॉक भी अभी तक कोई मूव नहीं चला और ना ही किंग अभी तक कोई मूव चला हो और इन दोनों के बिटवीन कोई भी ना हो, फिर ही कैसलिंग हो सकती है। कैसलिंग को उर्दू में किलाबंदी कहते हैं। तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि कौन से 2 रूल्स हैं जो ज़रूरी हैं कैसलिंग के लिए। अब क्या होगा, अगर आप कैसलिंग करना चाहते हैं तो आप जो हैं आप अपने किंग को एक स्टेप आगे ले आएंगे इस तरह से यहाँ पे, और आपका जो रॉक होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इससे हम कहते हैं कैसलिंग, किलाबंदी इस तरह से होती है। अब हम एक डेमो गेम खेलते हैं कि कैसे खेलते हैं चेस, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे एक ब्लैक टीम है और एक वाइट टीम है। वाइट टीम हमेशा फर्स्ट में जो पहली बारी होती है वो वाइट टीम को मिलती है, स्टार्ट वाइट टीम करती है। तो वाइट टीम में मैंने बताया था कि आप फर्स्ट मूव में जो पहला मूव होता है प्यादे का, उसको आप 2 स्टेप भी मूव कर सकते हैं और 1 स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ पहले मूव में होता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्यादा है, तो यहाँ पे अपने प्यादे को जिसको मर्ज़ी हम मूव कर सकते हैं, तो हम इसको मूव करते हैं और 2 स्टेप मूव करते हैं। हमारी मर्ज़ी है ना, चाहे हम 1 स्टेप मूव कर दें या 2 स्टेप, क्योंकि पहली बारी में सिर्फ उसके बाद 1 स्टेप ही चलना है। यहाँ से ओपोनेंट टीम का प्यादा भी 2 स्टेप चलता है, फिर हम 1 स्टेप चलते हैं। फिर यहाँ से ब्लैक टीम का जो प्यादा है वो भी 1 स्टेप चलता है। फिर हम अपने नाइट को चलाते हैं, तो 1 2 और ये 3। फिर इस साइड से ओपोनेंट अपने प्यादे को चलाता है ये। तो उसके बाद हम अपने घोड़े को जो है वो मूव करते हैं 1 2 और 3। उसके बाद ये जो रॉक है ये मूव करता है, तो ये रॉक ने मूव किया है। इसके हम अपनी हमारा फर्स्ट मूव है इसका, तो हम इसको 2 स्टेप चला सकते हैं 1 2। उसके बाद ओपोनेंट की बारी है, तो ओपोनेंट का जो बिशप है वो थोड़ा सा मूव करता है ये। उसके बाद हमारी बारी है, तो हमारा रॉक जो है वो इस तरह से यहाँ आ जाता है।
उसके बाद ओपोनेंट जो है उनका जो ब्लैक ये जो इनका प्यादा है ये एक स्टेप मूव करता है और फिर हम अपने प्यादे को एक स्टेप मूव कराते हैं और उसके बाद ओपोनेंट जो है ये अपने प्यादे को एक स्टेप मूव कराते हैं। तो हमारे पास अब देखें यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं ना, तो ये हम इस यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद ओपोनेंट का जो क्वीन है वो हमारे नाइट को कैप्चर कर लेती है। उसके बाद हम ओपोनेंट की क्वीन को कैप्चर करते हैं, कैसे? अपने पॉन के ज़रिए। तो ये पॉन कैप्चर कर सकते हैं ना क्वीन को, क्योंकि डायगोनली है तो पॉन हमेशा डायगोनली कैप्चर करता है, तो पॉन ओपोनेंट की क्वीन को कैप्चर कर लेता है। इस तरह से नेक्स्ट ये होता है कि जो ओपोनेंट है वो अपने प्यादे को एक स्टेप मूव करते हैं, तो हम जो है वो ओपोनेंट के प्यादे को कैप्चर कर लेते हैं। इस तरह से ओपोनेंट हमारे प्यादे को कैप्चर कर लेता है। तो देन जो है हम यहाँ से 2 स्टेप इसको चलते हैं और उसके बाद ओपोनेंट जो है वो एक स्टेप चलता है, फिर हम एक स्टेप चलते हैं तो जो ओपोनेंट है वो हमारे प्यादे को कैप्चर कर लेता है। फिर उसके बाद हमारी जो क्वीन है वो एक स्टेप चलती है, फिर हमारा जो प्यादा है, जो ओपोनेंट का प्यादा है वो एक स्टेप चलता है, तो क्वीन उसको कैप्चर कर लेती है। इस तरह से ये पूरी गेम चलती जाएगी। हर जो प्लेयर है वो कैप्चर करेगा अगले को, लेकिन वो मूव करेगा अपने रूल्स के मुताबिक। मैंने रूल्स बताए थे आपको, जब तक ये किंग पकड़ा नहीं जाता तब तक गेम ऐसी रहेगी। देन क्या होता है, चले अभी हम एक और 2-3 स्टेप्स खेल लेते हैं। फिर ओपोनेंट अपने जो उनका प्यादा उसको चलाता है एक स्टेप। हमारी क्वीन के पास अब 2 चीज़ें हैं, तो पकड़ सकती हैं उनके किंग को, दूसरा उनके पॉन को। तो हम किंग को पकड़ेंगे, गेम ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी जो क्वीन है वो किंग को पकड़ती है और ये गेम ख़त्म हो जाती है, और जो वाइट है वो गेम को विन कर जाते हैं। तो ये सिंपली चेस गेम है।